हनुमान बेनीवाल के लिए अलग अलग तरीके की राय आपने सुनी होगी, सोशल मीडिया से लेकर जनता के मुंह तक। आज हम आपको सुनवाएंगे नरेश मीणा के गढ़ से आए हुए लोगों से कि हनुमान बेनीवाल उनके लिए क्या मायने रखते हैं। भाई साहब जी मैम, आप देवली की साइड से आए हो, टॉप से आए हो। देवली उन्नारा में हनुमान बेनीवाल का क्रेज कदर इतनी दूर से आप बीकानेर आ गए। मैम पिछले विधानसभा चुनाव में 2 विधानसभा सीटों पे आरएलपी में चुनाव लड़े थे। नाना करते 70 से 80,000 वोट आरएलपी ने वहाँ पे लिए। जबरदस्त क्रेज है और युवाओं का उद्यम। यहाँ तो एक छोटा सा हजारों की संख्या में टोंक जिले से जो युवा है बीकानेर की धरती पे आज पहुंचे। अभी ये नरेश मीणा ने हनुमान बेनीवाल से समर्थन मांगा और उनके खिलाफ ये बोल दिया कि अगर मर्द का बच्चा है तो मुझे वोट मेरा समर्थन देगा। इस तरीके की जब आप भाषा सुनते हैं अपने आइडल के लिए, क्या कह रहे हैं? हम तो हनुमान जी के सिपाही है। जब तक हनुमान जी भाई साहब हमारे को किसी प्रकार का कोई निर्देश नहीं देते तब तक हम कोई किसी का समर्थन किसी का वो नहीं करते। नरेश मीणा के लिए क्या विचार है? अच्छे नेता, संघर्षशील नेता, लेकिन भाई साहब के आदेश का इंतजार है। भाई साहब अगर आदेश करते तो नरेश जी के साथ खड़े हम, लेकिन भाई साहब के आदेश बिना नहीं। भाई साहब के आदेश के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, यहाँ आप सुन पा रहे हैं। और इन्हीं और ऐसे ही कार्यकर्ताओं की वजह से आज किसी की हिम्मत नहीं होती कि प्रशासन या सरकार की तरफ से कोई भी कार्यकर्ता को हाथ तक लगा दे। क्या कहेंगे आप? आज एक आरएलपी का कार्यकर्ता जेल में बंद हो जाता है और दूसरे पार्टियों से अगर किसी कार्यकर्ता को जेल में उठा देते हैं, कितना बड़ा फर्क देख पाते हैं। आरएलपी में तो यह दम है मैम, अगर आरएलपी कार्यकर्ता को जेल में बंद होता है ना तो उसमें घंटे नहीं मिनट लगती है। 2-5 मिनट में छुड़ा के बाहर ले आएंगे। अब हमारे नेता में ये ताकत है, आरएलपी में ये ताकत है। अभी पूरी की पूरी कांग्रेस मिलकर विनोद जाखड़ को बाहर नहीं निकाल पाई। क्या कहेंगे, क्या ऐसे लोग विपक्ष की भूमिका में होने चाहिए? बिल्कुल, कांग्रेस तो बिल्कुल विपक्ष की भूमिका निभा ही नहीं रही है। विपक्ष की भूमिका तो आरएलपी निभा रही है पूरी राजस्थान में। अब टोंक एक तरीके से पायलट का गढ़ भी माना जाता है। अब उस गढ़ के अंदर आरएलपी किस कदर बढ़ रही है? क्या आने वाले समय में ये गढ़ पायलट से ट्रांसफर होकर हनुमान का बन जाएगा? 101% में पंचायत राज चुनाव में आप इनका रिजल्ट देख लेना। पंचायत राज चुनाव में अच्छे परिणाम और प्रमुख आरएलपी पार्टी से टोंक से बनेंगे। यहाँ पर साफ साफ आपको बता दिया गया है कि पायलट के गढ़ में अब हनुमान बेनीवाल की दस्तक हो गई है, वो भी इतनी बड़ी कि पंचायती राज चुनाव में रिजल्ट आपके सामने होंगे। आप बताएं, आप भी टॉप से हैं, किस कदर का जिस तरीके से पायलट को देवता की तरह पूजा जाता है, टोंक में चले जाएं, दौसा में चले जाएं, अभी जमीनी हालात किस कदर हैं और कौन आपके साथ उनमें खड़ा होता है? अभी मैम जमीनी हालात पे पायलट बिल्कुल जीरो है। वहाँ पे हर तरह की स्थिति खराब है, रोड से लेके पानी की व्यवस्था से लाइटें सबसे खराब है। अभी तो पूरे राजस्थान में बदलाव आरएलपी का आ रहा है। अब राजस्थान की सारी सीटों पे आरएलपी का तो सुना आपने, साफ साफ इन्होंने कह दिया है कि पायलट जमीनी स्तर पर नहीं उतर पा रहे हैं, बिल्कुल जीरो हो गए हैं। लेकिन फिर भी टोंक की जनता पलक पावड़े बिछा देती है हर बार। कई बार आप या तो सोशल मीडिया पर वीडियोस देख लीजिए, क्या वो सोशल मीडिया के नजारे हैं, हकीकत कुछ और है। मैम लोग उम्मीद करते हैं, जब हनुमान जी जैसे लागे नहीं थे लोग उम्मीद करते हैं, उम्मीद के पीछे पायलट साहब के पीछे गिरते हैं, लेकिन वो से बाहर निकलते जैसे बेनीवाल जी भाई साहब कहते हैं। तो वो एसी वाले नेता का जो टैग लगाया उन पर वो सही है? मैम जनता पूरी तरह ठगी हुई महसूस कर रही है। अपने विधायक को देखने के लिए 50 आदमी से जनता मिल ही नहीं पाती उनसे डायरेक्ट। आज हमारे भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल है, जिनके खातिर हम 500 किलोमीटर से अपना जेब से साधनों से आए हैं, उनके लिए एक एक आदमी कोई मायने नहीं रखता। मैं आदमी की अगर कीमत किसी को पता है तो वो हनुमान बेनीवाल है, ये कह रहा है। मैं टोंक से हूँ मैडम। से ही है, टोंक में आप रहते हैं, आपने पायलट को कितनी बार देखा? पायलट को तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। जिंदगी में नहीं देखा इन्होंने? वरना हमारे गांव में आसपास कहीं पे भी नहीं देखा उसको। सबसे बड़ी बात कि लोग दाव लगाते हैं बेनीवाल जी पे, एक इंजाम लगाते हैं जातिवाद का। ये राजपूत समाज से, मुसलमान समाज से, मीणा समाज से, हम सर्व समाज के बेनीवाल जी के लिए दिलजान लगाने के लिए तैयार है। सुन लिया आपने साफ साफ कि टोंक की जनता का असल में जो इन्होंने रिजल्ट यहाँ पर बता दिया है वो ये है कि पायलट ग्राउंड पर जीरो है, ग्राउंड पर हीरो सिर्फ है तो वो है हनुमान बेनीवाल। और अब पायलट का गढ़ पायलट का नहीं रहेगा, उसको हनुमान बेनीवाल वहाँ पर शासन करेंगे। क्यों करेंगे? सुन लिया है। कैमरामैन इतना शर्मा।
भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।